ड्रोन दिख रहा था, पूरा भय का माहौल था सर, पूरा भय का माहौल था। हमारे बच्चे और गांव वाले बुजुर्ग लोग पूरे डर गए थे। भारत पाकिस्तान के बीच में चल रहे तनाव के बीच पाकिस्तान ने बीती रात कच्छ की सीमा पर भी अटैक करने की कोशिश की थी। ड्रोन अटैक करने की कोशिश यहाँ पे की गई। सिरक्रिक इलाके में कोटेश्वर के आसपास का जो इलाका है लकी नाला का, उसके पास तेहरा गांव में भी ड्रोन देखे गए। तेहरा गांव का सरपंच जो है वो हमारे साथ हैं, अबू बकर इस्माइल। ये बताइए कि कितने बजे का वाकया होगा और क्या देखा था आपने आसमान में? ये आसमान 8:30 के करीब होगा, 8:30 के करीब। पूरा ऊपर ऊंचा था, हमने तो आवाज कुछ ऐसा देखा ही नहीं था पहले न देखा न कभी देखा है। ऊपर ऊंचा था, ड्रोन था पहले। पछी हमारे यहाँ पे आर्मी के जवान आए हमारे गांव में और बीएसएफ के जवानों, ये जो पूरा अपना जो भी मिलिट्री है पूरे आ गई थी हमारे गांव में। ब्लैक आउट कराया था और नानसर के पटेल साहब, इनका पूरी टीम आई थी, इनके पूरे जितले पूरा ये जो टीम आई थी पूरी गाड़ी लेके। तो क्या देखा क्या था आसमान में, वो क्या दिख कैसा रहा था? ड्रोन दिख रहा था, पूरा भय का माहौल था सर, पूरा भय का माहौल था। हमारे बच्चे और गांव वाले बुजुर्ग लोग पूरे डर गए थे, पूरे भय का माहौल था। पूरा अंधार पड़ था, लाइट तो वगैरह कुछ था ही नहीं। जी हाँ सर। नहीं तो वो किस तरफ से आया, कैसे जा रहा था, क्या? ये तो ऊपर है, हमने ऊपर बीच आसमान के देखा, किस तरह आया से वो तो कुछ हमने देखा भी नहीं। फिर अचानक गायब हो गया? हाँ अचानक गायब हो गया, तो पता नहीं चला कहाँ गया? पता नहीं चला कहाँ गया। जी हाँ। और आवाज कैसी आ रही थी उसमें से? आवाज तो कुछ आया ही नहीं, ऊपर ऊंचा था सर। जी हाँ सर। और क्या दिख रहा था लाइट में? ये तारे जैसी लाइट दिख रहा था सर। जी हाँ। अच्छा। जी। गांव वाले क्या उस टाइम कैसा माहौल था? उस टाइम तो गांव वाले का माहौल बहुत था सर, अफड़ा था, पूरे गांव में बंदे डर रहे थे सर। जी। ये आप ही के साथ हैं क्या? आप थे उस वक्त, क्या देखा? हाँ सर, देखा था ड्रोन जैसा कुछ था, लाइट वगैरह कुछ देखने आए, ऊपर था कुछ। तो समझ में नहीं आया क्या? कुछ नहीं समझ में आया सर, क्या है, हमने तो पहले ही देखा था, कुछ समझ में नहीं आया क्या है क्या नहीं है। तो क्या मतलब पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया? हाँ किया था पुलिस वालों ने और आर्मी के जवानों और हमारे बीएसएफ के जवानों, इन्होंने पहले ही मैसेज डाल लिया था हमको। फिर ये वहाँ से आ गए पुलिस के जो पीरू पटेल साहब की टीम थी वो पूरी आ गई हमारे गांव में, और आर्मी के जवानों और बीएसएफ के जवानों पूरे आ गए थे हमारे गांव में। तो क्या बताया कि आपको क्या सिखाया, किस तरह से करना चाहिए? हाँ सर, वो तो बोला इसका ब्लैक आउट कर देना, कुछ देखा है तो हमको जान कर देना, ऐसे ही बोला था। नहीं ऐसे ही हम किया पालन, वो ब्लैक आउट कर दिया, फिर उसने जान कर दी। तो रात भर जागते रहे फिर? कुछ लोग जागते हैं, क्या? पूरी रात जागते रहे, पूरी रात कोई हमारे गांव का पूरे बंदे सोए भी नहीं है सर। जी हाँ सर। तो अभी कैसा है माहौल? अभी कुछ ठीक है, इन्होंने जो क्या है हमारे को हेल्प किया, पूरा सपोर्ट किया। बीएसएफ के जवान और नानसर के पटेल साहब, उनकी पूरी टीम आई थी और आर्मी के जवानों, उनने ऐसे बोला कि यहाँ कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई आवाज़ आता है उससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं, हम आपके साथ में हैं। तो ऊपर आसमान में देखा, बाकी किस तरफ मूव कर रहा था, क्या था वो नहीं पता चला? वो कुछ पता नहीं चला था, अभी तक पता नहीं चला है। जी हाँ। ये गांव वाले जैसे कि बता रहे हैं कि आसमान में ऊपर बीच में इन्होंने रोशनी देखी और उसका थोड़ा सा मूवमेंट देखा। बाद में वो कहाँ गायब हो गई ये इन्हें नहीं पता, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ये थी कि सेना ने उन ड्रोन्स को जो यहाँ पे करीब 6 के आसपास स्पॉट किए गए थे इस रीजन में, उनको क्रीक एरिया में न्यूट्रलाइज कर दिया और पता ये चला है कि उनकी डेबरी जो है वो पानी के अंदर चली गई है। इस तरह से जो ये ड्रोन अटैक बीती रात हुआ सिरक्रिक एरिया में, उसको यहाँ पे हमारे जवानों ने न्यूट्रलाइज कर दिया। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, कोटेश्वर।